हम जिस तरह समय को महसूस करते हैं वह शायद ही कभी उस तरह होता है जैसा वह वास्तव में गुजरता है। कभी कभी मिनट घंटे जैसे लगते हैं, दूसरी बार घंटे ऐसे गुजरते हैं जैसे कुछ ही सेकंड बीते हों। यह विकृति केवल मानव मस्तिष्क की जिज्ञासा नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक हेरफेर के लिए भी एक उपजाऊ क्षेत्र है। जब कोई व्यक्ति सीख लेता है कि वह किसी और की समय की धारणा को बदल या प्रभावित कर सकता है तो उसे शक्ति मिलती है। निर्णयों को जल्दी करवाने की शक्ति, प्रतीक्षा को लंबा खींचने की शक्ति, भावनात्मक निर्भरता पैदा करने की शक्ति या यहाँ तक कि संबंध की कहानी को फिर से गढ़ने की शक्ति। समय की धारणा में हेरफेर दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके प्रभाव गहरे, लंबे और अक्सर पहचानने में कठिन होते हैं। पहली बात जो समझनी चाहिए वह यह है कि समय की धारणा वस्तुनिष्ठ नहीं होती। कालानुक्रमिक समय जो घंटे, मिनट और सेकंड में मापा जाता है स्थिर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक समय व्यक्तिपरक है। यह हमारी भावनात्मक स्थिति, उत्तेजनाओं की संख्या, ध्यान के स्तर और किसी स्थिति में हमारी भागीदारी पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि समय का वही अंतराल अलग अलग संदर्भों में पूरी तरह अलग तरह से महसूस किया जा सकता है। और यही मनोवैज्ञानिक समय की यह लचीलेपन है जो इसे हेरफेर के लिए उपयोगी बनाता है। समय की धारणा में हेरफेर का एक आम तरीका है तीव्र उपस्थिति और लंबे अभाव के बीच अदला-बदली। उदाहरण के लिए, भावनात्मक या पारिवारिक संबंधों में कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए अत्यधिक निकटता, स्नेह और ध्यान दिखा सकता है, जिससे एक भावनात्मक शिखर पैदा होता है। फिर अचानक गायब हो जाता है, दूर चला जाता है या ठंडा हो जाता है। यह कदम उस अभाव के समय को वास्तविक से अधिक लंबा महसूस कराता है। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि उसे दिनों तक अनदेखा किया गया है, भले ही कुछ ही घंटे या एक दिन बीता हो। भावनात्मक गर्मजोशी और उसके बाद के खालीपन के बीच यह विरोधाभास समय की धारणा को विकृत करता है, जिससे पीड़ा और पुनः संयोजन की इच्छा बढ़ती है। यह तकनीक खासकर उन हेरफेरकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाती है जो दूसरे व्यक्ति को सतत प्रत्याशा की स्थिति में रखना चाहते हैं। स्पष्ट समय सीमाएं, दिनचर्या या योजनाएं न बनाकर वे पीड़ित को लगातार सतर्क रखते हैं, हमेशा इंतजार में यह अनुमान लगाने की कोशिश में कि उन्हें कब दोबारा ध्यान मिलेगा। अभाव नियंत्रण का उपकरण बन जाता है। जब वे अंततः वापस आते हैं तो राहत की भावना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति प्रतीक्षा में झेली गई असुविधा को भूल जाता है और इस तरह चक्र दोहराया जाता है। समय के हेरफेर का एक और स्पष्ट उदाहरण है कृत्रिम तात्कालिकता का उपयोग। विक्री, बातचीत या भावनात्मक निर्णयों में हेरफेर करने वाला व्यक्ति ऐसा एहसास कराता है कि निर्णय लेने के लिए बहुत कम समय है। वह कड़े समय सीमा, अंतिम तिथियां और हानि की छिपी धमकियां थोपता है। अगर अभी नहीं किया तो मौका चला जाएगा, अगर आज जवाब नहीं दिया तो मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। यह तात्कालिकता दूसरे को बिना सोचे समझे, बिना ठंडे दिमाग से विश्लेषण किए कार्य करने पर मजबूर करती है। समय सिकोड़ा जाता है और इसके साथ आलोचनात्मक सोच की क्षमता घटती है। उद्देश्य साफ है, व्यक्ति को गहराई से सोचने से रोकना। जल्दबाजी चिंता पैदा करती है और चिंता ऐसे फैसलों का दरवाजा खोलती है जो हेरफेरकर्ता के पक्ष में हो। संघर्ष की स्थितियों में समय के हेरफेर का उपयोग भावनात्मक खिंचाव के रूप में भी होता है। हेरफेरकर्ता सीधा सामना करने से बचता है, महत्वपूर्ण बातचीत को टालता है, हल को स्थगित करता है। इससे दूसरा व्यक्ति निलंबन की स्थिति में रहता है, उस उत्तर या समाधान का इंतजार करता है जो कभी नहीं आता। यह प्रतीक्षा ऊर्जा को खाती है, तनाव पैदा करती है और भावनात्मक रूप से कमजोर करती है।
जब अंततः बातचीत होती है तो समय बीत जाने से तथ्यों की धारणा बदल जाती है। हेरफेरकर्ता कह सकता है, यह तो बहुत पहले की बात है, तुम अब भी इससे चिपके हुए हो। भले ही पीड़ित के लिए वह अब भी वर्तमान हो। विचार यह है कि गुजरे समय के आधार पर अपने कार्यों के प्रभाव को नकारा जाए, भले ही वह समय समाधानकारी न रहा हो। समय की धारणा में हेरफेर भावनात्मक कथाओं के माध्यम से स्मृति को बदलने में भी दिखाई देता है। जब कोई हेरफेरकर्ता किसी विशेष पल को अत्यधिक भावनात्मक तीव्रता के साथ याद करता है, तो वह उसे वास्तविकता से अधिक लंबा या महत्वपूर्ण बना सकता है। वह अच्छे समय पर जोर देता है, कुछ इशारों के महत्व को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, विशिष्ट कहानियों को दोहराता है। इससे संबंध की भावनात्मक समयरेखा पुनर्निर्मित होती है। पीड़ित मानने लगता है कि सकारात्मक अवधि वास्तव में जितनी थी, उससे अधिक लंबी या बारंबार थी। यह संबंध तोड़ने के प्रतिरोध को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी स्मृति विकृत हो चुकी होती है। कार्यस्थल पर समय का हेरफेर तब दिखाई देता है जब वास्तविक कामकाजी समय की उपेक्षा करके लगातार उत्पादकता की मांग की जाती है। कर्मचारी को अवास्तविक समय सीमा के साथ अत्यधिक मांगे दी जाती हैं, जिससे हमेशा यह महसूस होता है कि समय तेजी से बीत रहा है, कि वह हमेशा देर से है, हमेशा कुछ बाकी है। यह सतत तात्कालिकता की धारणा थकावट, चिंता और आत्मसम्मान की हानि पैदा करती है। समस्या समय नहीं है, बल्कि समय की धारणा में हेरफेर है, जो मानसिक स्वास्थ्य को खा जाती है। माफी और सुलह में भी समय का हेरफेर होता है। एक आम पैटर्न है हेरफेरकर्ता का गंभीर गलती करना, लेकिन यह मांग करना कि दूसरा जल्दी से आगे बढ़ जाए, जैसे वाक्य कहकर, तुम अब भी इसी पर अटके हो, यह तो गुजर चुका है, इतने समय बाद भी तुम नाराज हो। यहाँ समय को भावनात्मक प्रभाव को कम करने के तर्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित अभी भी अपनी भावनाओं को संसाधित कर रहा है। आगे बढ़ने की तात्कालिकता हेरफेरकर्ता द्वारा थोपी जाती है, जो परिणामों के चक्र को छोटा करना और भावनात्मक जिम्मेदारी से छुटकारा पाना चाहता है। समय के हेरफेर में एक महत्वपूर्ण तत्व है भावनात्मक समरूपता। स्वस्थ संबंधों में भावनात्मक लय का सम्मान किया जाता है। हर व्यक्ति को बोलने, महसूस करने, उबरने और निर्णय लेने का अपना समय मिलता है, लेकिन हेरफेर में दूसरे का समय ही केंद्र होता है। हेरफेरकर्ता अपना रिदम थोपता है, उसे ही सही, सामान्य और स्वीकार्य कहा जाता है। जो कुछ भी इससे मेल नहीं खाता, उसे अतिशयोक्ति, कमजोरी या नाटक कहा जाता है। इससे पीड़ित अपने ही भावनात्मक समय पर शक करने लगता है, क्या मैं माफ करने में बहुत देर कर रहा हूँ, क्या मैं निर्णय लेने में बहुत धीमा हूँ, क्या मुझे जल्दी महसूस करना चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना चाहिए, जल्दी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये संदेह आत्मविश्वास को कम करते हैं और बाहरी मान्यता पर निर्भरता पैदा करते हैं। समय की धारणा में हेरफेर आकर्षण और संबंध निर्माण की तकनीकों में भी होता है। एक अनुभवी हेरफेरकर्ता जानता है कि तीव्रता एक रिश्ते को वास्तविकता से अधिक गहरा या पुराना दिखा सकती है। वह भावनात्मक रूप से अत्यधिक तीव्र पल जल्द ही पैदा करता है, घोषणाएं, भविष्य की योजनाएं, तेजी से बढ़ती अंतरंगता। कुछ ही समय में पीड़ित महसूस करता है कि वह किसी गहरे रिश्ते में है, कि वह बंधन अनोखा है। लेकिन हकीकत में कुछ दिन या हफ्ते ही बीते होते हैं। थोपे गए गति भ्रम पैदा करते हैं और पीड़ित को प्रतिबद्ध कर देते हैं, इससे पहले कि वह वास्तव में दूसरे व्यक्ति को जान सके। जब चेतावनी संकेत दिखाई देते हैं, तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि भावनात्मक बंधन पहले ही एक झूठी समयरेखा पर बना लिया गया होता है। मनोविज्ञान में समय के इस संकुचन या विस्तार की घटना अच्छी तरह से प्रलेखित है।
अध्ययन दिखाते हैं कि भावनात्मक अवस्था सीधे हमारी समय की समझ को बदलती है। जब हम चिंतित या तनावग्रस्त होते हैं, समय धीमा लगता है। जब हम किसी सुखद कार्य में डूबे होते हैं, समय उड़ता हुआ लगता है। हेरफेरकर्ता इसे भले ही सहज रूप से समझते हैं। वे ऐसे भावनात्मक वातावरण बनाते हैं जो पीड़ित की समय की धारणा को विकृत करते हैं ताकि नियंत्रण बढ़ सके। पीड़ित बिना महसूस किए एक विकृत कालिक वास्तविकता के आधार पर निर्णय लेने लगता है। इस तरह के हेरफेर से बाहर निकलने का रास्ता जागरूकता से शुरू होता है। यह देखना कि समय भावनात्मक रूप से कैसे जिया जा रहा है। यह महसूस होना कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है या बहुत धीमा चल रहा है, संकेत हो सकता है कि कोई दबाव, अनुपस्थिति अथवा तात्कालिकता रणनीतिक रूप से इस्तेमाल की जा रही है। इसे पहचानना अपने रिदम को वापस लाने की अनुमति देता है। यह पूछना महत्वपूर्ण है, क्या मुझे जल्दबाजी में डाला जा रहा है? मुझे यह तात्कालिकता क्यों महसूस हो रही है? क्या यह प्रतीक्षा स्वाभाविक है या नियंत्रण के लिए थोपी गई है? ऐसे प्रश्न विकृत धारणा को तोड़ने में मदद करते हैं। एक और अहम कदम है भावनात्मक समयरेखा को तथ्यों के आधार पर पुनर्निर्मित करना, सिर्फ भावनाओं पर नहीं। घटनाओं को दर्ज करना, कुछ एपिसोड की वास्तविक अवधि पर विचार करना, नोट्स लेना, ये सब स्पष्टता वापस लाने में मदद करते हैं। जब हम कागज पर देखते हैं कि तीव्र रिश्ता 2 हफ्तों तक चला था, तो हमें समझ आता है कि धारणा कितनी विकृत थी। जब नोटिस करते हैं कि कई दिनों की अनुपस्थिति वास्तव में कुछ ही घंटों की थी, तो समझ आता है कि हमारी भावनाएं कैसे हेरफेर की गईं। यह भी जरूरी है कि आप अपने भावनाओं को अपने समय पर महसूस करने का अधिकार वापस लें। अगर कोई मांग करता है कि आप जल्दी माफ करें, तुरंत आगे बढ़े या जल्द निर्णय लें, तो यह संकेत है कि आपका भावनात्मक समय असम्मानित हो रहा है। आपको दूसरे की गति से मेल खाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी गति का सम्मान करना है। विराम बनाना, धीमा होना, तात्कालिकता से बाहर निकलना, जवाब देने से पहले गहरी सांस लेना, ये सब आपके अंदरूनी घड़ी को पुनः प्राप्त करने में मदद करते हैं। और इसके साथ भावनात्मक स्वायत्तता। समय की धारणा में हेरफेर एक शांत लेकिन शक्तिशाली तकनीक है। यह बल, चिल्लाहट या प्रत्यक्ष थोपने का उपयोग नहीं करती। यह पीड़ित के अपने दिमाग का इस्तेमाल उसके खिलाफ करती है। वह व्यक्ति को भागने पर मजबूर कर देती है जब उसे चलना चाहिए था, इंतजार करवाती है जब उसे कार्य करना चाहिए था, उसे यकीन दिलाती है कि बहुत समय बीत चुका है या बहुत कम, और इसके साथ वास्तविकता की समझ खो देती है। लेकिन एक बार जब हेरफेर का पर्दाफाश हो जाता है, तो उसकी शक्ति घटने लगती है, क्योंकि असली समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह हम उसे महसूस करते हैं, उसे और करना चाहिए हम बचा सकते हैं। जो अपने समय को वापस पा लेता है, वह अपना बल भी वापस पा लेता है। पर्दे गिरते हैं, पर खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रण करो। दिमाग के पर्दे के पीछे यही वह जगह है जहां सब सचमुच होता है, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। अगर मंच ने तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जो तुमने पहले नहीं देखा, चुपचाप मत जाओ। लाइक करो, उन्हें साझा करो जो अब भी अंधेरे में जीते हैं, और सब्सक्राइब करो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।